हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबका? सब चकाचक है, सब बढ़िया है। टेस्ट पे आ गए हम लोग, पढ़ते पढ़ते फिर टेस्ट शुरू, फिर 2023 की तैयारी शुरू। अब 2023 की तैयारी हो गई है भैया, सभी लोग अब क्या कमर कस के तैयार हो जाओ। दिन दूर नहीं है कि जब क्या है फिर तुम लोग के सर पे भी सहरा सजेगा। सहरा का मतलब समझ, टोपी लगेगी, इज्जत मिलेगी, रिजल्ट निकलेगा, देश दुनिया देखेगी, तुम लोग की जय जयकार होगी। और उस जय जयकार के लिए भैया क्या मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो मेहनत करने के लिए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि टेस्ट अब शुरू हो चुका है और टेस्ट सबको देना ही है। और टेस्ट नहीं दोगे तो अपने आप को जानोगे क्या, अपनी औकात कैसे पता चलेगी। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, टेस्ट शुरू। अब टेस्ट का डिस्कशन होगा, हर टेस्ट का बेटा एनालिसिस करो। अब क्लास लेक्चर ध्यान से सुनो, डिसिप्लिन में रहो, क्लास लेक्चर ध्यान से सुनो, पढ़ो, याद करो, टेस्ट दो। सफलता निश्चित है, सफलता मिलनी ही मिलनी है। आप चाहे जितना भी कमज़ोर हो, जितना भी कमज़ोर हो, जरूर सफल होगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो चलें शुरू करें। चलो भैया, चलो आओ अब पेपर को शुरू किया जाए। तुम लोग भी कलम कागज़ और बगल में पेपर रखना। अब ये नहीं कि टेस्ट देने के बाद जाके पैर फैला के सो जाना। जाके सो जाओगे तो पता चलेगा, फिर सो तो दिमाग भी सो जाएगा, तुम लोग का बुद्धि भी सो जाएगी। नहीं, टेस्ट देने के बाद क्या मेहनत करना, हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि काहे हमारा गलत हुआ, क्यों हमारा गलत हुआ, क्यों हमने गलत किया। हर एक टेस्ट को, हर एक क्वेश्चन को बेटा क्या है हम लोग को देखना है। तो आइए टेस्ट सीरीज के क्वेश्चनों को देखा जाए। ठीक है बेटा, कैसे है, क्या चीज़ें हैं। चलो भैया, आज का टेस्ट का टॉपिक बेटा, टारगेट बैच का जो टेस्ट का टॉपिक है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 है। जानते हो ना बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और रटने वाला चैप्टर होता है। और इससे 4 क्वेश्चन आते हैं। आपने नीट हुआ तो उसमें भी देखा 4 क्वेश्चन थे। जो आपका जुलाई में नीट हुआ उसमें भी देखा आपने किया 4 क्वेश्चन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने देखा कई बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो याद नहीं करना चाहते हैं। अरे थोड़ा सा याद कर लो यार, बायो के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा याद कर लो। याद कर लोगे तो 4 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। सारा मैंने क्या है, सब कुछ हम लोगों ने क्या, जैसे इसमें का टॉपिक क्या बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर है, यूनिट्स एंड डायमेंशन है, परसेंटेज एरर है, सब हम लोगों ने क्या है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, सब प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं। और चलो देखो कैसे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को आसान से कठिन तक सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन उनको देखा जा। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हाउ मेनी माइक्रो सेकेंड्स आर इन द 10 मिनट्स। 1 मिनट्स में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। ठीक है ना बेटा, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 10 इंटू कितना हो जाएगा? 60। और ये कितना होता है बेटा? 1 10 टू पावर कितना होता है? 6 होता है। 10 पावर कितना होता है? तो जब इस सबको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 6 इंटू कितना हो जाएगा बच्चा? 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए अगला शुरू करते हैं। क्या है, कैसे है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ वैक्यूम इतना दिया था, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका प्रोडक्ट 1/c का स्क्वायर होता है। 1/c का स्क्वायर होता है। क्यों बच्चों? अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? c का स्क्वायर। c का स्क्वायर का मतलब l स्क्वायर t पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन। द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये बताओ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है बेटा? v के है। अब इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लाओगे? बोल बच्चा, लाएगा कि नहीं? हाँ प्यारे बच्चों। अब बताओ k आएगा, तो k आएगा तो बोलो कितना हो जाएगा बच्चों? k इक्वल टू f/v हो जाएगा। f कितना होता है? f का तुमको पता होगा, kg मीटर, और क्या होता है? m में होता है तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकेंड। ये बताओ बच्चों, सेकेंड से सेकेंड कटा, मीटर से मीटर कटा, kg पर सेकेंड। और kg पर सेकेंड क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। चलो भैया, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, कैलोरी बेटा एनर्जी होती है। कैलोरी क्या होती है? एनर्जी। और एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये देखो ऑप्शन नंबर ए, 4 का ए हो गया। 5वां चलते हैं बच्चों। 5वां इसको मिलाना है। ये देखिए 5वां इसको मिलाना है, तो 5वां मिलाना है तो अब इसमें देख लीजिए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है। फर्स्ट देखिए क्यूरी आप जानते ही हैं। क्यूरी का आपका क्या हो जाएगा? आई का ए का ये हो गया फर्स्ट। सब इसमें मिला लीजिए क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो जी का ये सब क्वेश्चन भैया आप जानते ही होंगे।
अब आगे चलते हैं, ये देख लीजिए अब यहाँ से, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरी विद द डिस्टेंस x from a fixed point u equal to a root x upon x plus b where a and b are constant the dimension of ab। तो बच्चों एक बात जानते हो, सभी लोग जानते हो कि इक्वल डायमेंशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जाता है, समान डायमेंशन को जोड़ा और घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी डायमेंशन अगर बच्चा y इक्वल टू a प्लस b होता है, तो जो डायमेंशन a का होता है वही डायमेंशन b का होता है, और वही डायमेंशन क्या होता है, y का होता है। वही डायमेंशन किसका होता है, y का होता है। सिमिलरली बेटा हमारे पास भी यहाँ पे देखिए क्या है, u इक्वल टू क्या होता है, u इक्वल टू क्या दिया है, a रूट x अपॉन x प्लस b दिया है। तो क्या होगा, जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन b का होगा, यानी b का डायमेंशन किसके बराबर होगा बच्चों, यल के बराबर होगा। ये देखिए यल के बराबर हो गया बी का डायमेंशन। अब इस पूरे का डायमेंशन किसके बराबर, ये देखो पूरे का डायमेंशन यल के बराबर है। तो अब क्या हो गया यहाँ, u क्या हो गया, u जो हो गया ml2 t पावर -2 a, x कितना हो गया, यल पे हाफ, यल पे हाफ का मतलब a हो गया बच्चों ml2 t पावर -2 अपॉन यल पे हाफ। अब देखिए यल पे हाफ ऊपर चला गया तो कितना आ गया, यल पे 2 माइनस यल पे 1/2, यानी ये क्या हो गया m यल पे 3/2 t पावर -2 हो गया, m यल पे 3/2 t पावर -2 हो गया। अब बच्चों इसको यल के साथ ऐड कर दो, किसके साथ ऐड करोगे, ये देखो किसके साथ ऐड करोगे, तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं क्या हो गया, किसका डायमेंशन, हाँ देखो बच्चों इसमें क्या है, यहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं रखा, गड़बड़ हो गया, एक मिनट, यल नहीं रखा हमने, यल यहाँ यल का डायमेंशन, तो यल रखेंगे, तो जब यल रखेंगे बेटा यहाँ पे यल आ जाएगा, ये देखो यल का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये आपको ऑलरेडी 5/2 हो जाएगा। अब ये a का डायमेंशन आ गया, अब a में b का मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, b वाला आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो आगे देख लो, इसमें वेलोसिटी v इज द गिवन बाई v इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c वेयर t इज टाइम, यहाँ टी टाइम व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या है, इक्वल डायमेंशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ए टी स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो जाएगा ये बताइए, ए टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए टी स्क्वायर भी बी के इक्वल हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1 अपॉन कितना, टी का स्क्वायर, क्यों ऊपर जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी पावर -3 हो जाएगा कि नहीं, एल टी पावर -3। अब देखने से ही पता चल रहा है पहला वाला ही एल टी पावर -3 है, लेकिन पूरा लगा लें। बी टी किसके इक्वल होगा, ये देखो बी टी भी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, या बी कितना हो जाएगा एल टी -1 अपॉन टी, या ये कितना हो जाएगा एल टी -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कन्फर्म हो गया, ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाले ऑप्शन को सही करके तुरंत आगे बढ़ चलो भैया। अब इसको चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम आएगा 2023 में भैया, एकदम आना ही आना इस क्वेश्चन को। अब मैं पेपर नहीं आउट कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मे बी ना भी आए, लेकिन पूरा चांस है कि बहुत साल से नहीं आया है, तो आने की पूरा उम्मीद है। तो p + a अपॉन v स्क्वायर b - b इक्वल टू आर टी। कह रहा है कि भाई a और b का डायमेंशन कॉन्स्टेंट, डायमेंशन फार्मूला पे a का पूछ रहा है। तो आपको ये पता है कि समान, मतलब जहाँ बीच में प्लस का साइन रहेगा, देख लो जहाँ बीच में ये प्लस का साइन है, देख रहे हो ना, ये बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या है, अगल बगल उसके जो दोनों होंगे वो दोनों समान डायमेंशन के होंगे। भाई अगल बगल दोनों जो होंगे वो याद रखना बच्चों, दोनों समान डायमेंशन के होंगे। यानी क्या करने का मतलब, जो p का डायमेंशन वही a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन, यानी a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, p का, या a इक्वल टू कितना हो जाएगा पी वी स्क्वायर, या p भी कितना हो जाएगा ये बताओ। p का मतलब क्या हो जाएगा, ml -1 t पावर -2, b क्या होता है l पे 6। अब ये कट गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया, a वाला आ गया ना बच्चों। अब चलते हैं 9 वाला क्वेश्चन। इसमें भी देखिए बेटा, चूंकि डायमेंशन कॉन्सेप्ट बहुत ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए एक टाइप के क्वेश्चन आपके 2 4 5 हमने दिए हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन 2 4 5 दिया है, ठीक है ना। तो अब ये देखो, इसको करा वेलोसिटी v इज गिवन बाय v इक्वल टू a प्लस b बाई c प्लस d, द डायमेंशन ऑफ a b c d। c का तो डायमेंशन यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है, देखो समान डायमेंशन को जोड़ा जाएगा, देखो तो c का डायमेंशन क्या हो गया, t के बराबर हो गया। अब b बाई टी किसके बराबर हो गया, ये देखिए b बाई टी किसके बराबर हो गया, b बाई टी v हो गया, या b इक्वल टू क्या हो जाएगा एल टी -1
और ये देखिए टी हो गया, यानी कितना आ जाएगा बेटा, ये देखो यल आ जाएगा, यल आ गया, बी का यल हो गया, सी का टी हो गया, बी का यल हो गया, सी का टी हो गया। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, अभी तो कई दिख रहे हैं। अब देखते हैं इसका क्या होता है, ए किसके बराबर हो गया, ए देख रहे हो, ए आपका ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, वी के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ए वाला बी के बराबर हो जाएगा, यानी एल टी माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ये देखिए एल टी माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, आ जाओ बच्चों, अब इसमें चलते हैं। 10 वाला क्या बात कह रहा है, 10 क्या कहा जा रहा है, 10 क्वेश्चन में फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑफ द क्वांटिटीज y एंड z as follow, x is equal to ay plus 10 cz where a b and c are constant which of the following do not have the same dimension। तो एक बात बताओ, 10 वाले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, x is equal to देखो क्या दिया है, ay प्लस b 10 और cz दिया है, ये देखिए cz दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, जिनका डायमेंशन ये बताओ, cz क्या होता है, cz जो होता है वो 1 के इक्वल होगा, cz 1 के इक्वल होगा, यानी c इक्वल टू 1/z हो जाएगा, c इक्वल टू क्या। फिर ये देखो b और x का आपस में बराबर होगा, इस पूरे का 1 होता है, ठीक है। तो b जो होगा, b किसके इक्वल होगा बच्चा, b जो होगा वह x के इक्वल होगा, और ए वाई भी किसके इक्वल होगा, ये देखो ए वाई भी जो होगा वह किसके इक्वल होगा, उसका डायमेंशन एक्स के इक्वल होगा, उसका डायमेंशन एक्स के इक्वल होगा, और इसका डायमेंशन क्या होगा, बी के। अब इसमें क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। ये बताओ एक्स और बी का डायमेंशन क्या सेम है, हाँ है। सी और जेड पावर माइनस, हाँ है। वाई और बी बाई ए का, वाई और बी, हाँ ए वाई इक्वल टू बी है तो वाई इक्वल टू बी बाई। फिर डी लिखा है एक्स और ए, क्या एक्स और ए का डायमेंशन सेम है, अरे देख लो ना, एक्स और ए का डायमेंशन सेम है, नहीं है। जब जिसका डायमेंशन नहीं है वही क्या है, सही है, इसीलिए कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम पूछ रहा है, जहां जी क्या दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है, एच प्लैंक कांस्टेंट दिया है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है। तो बेटा इसका क्वेश्चन करने का 2 तरीका होता है। पहला क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन मेथड से कर सकते हैं, जो आपने फार्मूले का डेरिवेशन मेथड सीखा है। और दूसरा कैसे कर सकते हो, बारी बारी सारे ऑप्शन को चेक करो, बारी बारी सारे ऑप्शन को चेक करो, जिसका डायमेंशन क्या होता है, टाइम के बराबर होगा, वही डायमेंशन सही होगा। ठीक, तो चलो आओ बारी बारी चेक किया जाए, क्योंकि वो 11th में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो डेरिवेशन मेथड से ध्यान दिया जाता है, और टारगेट में ये तो कोई देखा गया नहीं कैसे सॉल्व किया है, क्यों, सही है कि नहीं। तो अब चलो देखो, जी पे हाफ, एच पे हाफ, सी पे -5/2 है। चेक करते हैं जी क्या होता है, अगर इसका डायमेंशन जी क्या होता है, m पावर -1 l पावर -3 t पे 4, ये देखिए l पावर 3। चेक कर लिया करिए, कहीं दिक्कत हो तो कंफर्म हो जाएगा, l पावर 3 है, देखना। अब इसको कह रहा है इसका हाफ करना है, एच प्लैंक कांस्टेंट ml2 t पावर -1। एक बात और बच्चों जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम के, बहुत पूछा है नीट में, ध्यान देना। c क्या होता है, lt -1, और ये देखिए -5/2 हो गया। चलिए पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए m पावर कितना हो गया, ये -1/2 हो गया, l पावर कितना हो गया बच्चों, 3/2 हो गया, t पावर कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, और ये देखिए ये आपका इस पे भी हाफ लगा हुआ है, ये कितना हो गया, m पे हाफ, l पे 1, t पे -1/2, l पे -5/2, और t पे ये देखो 5/2 बच्चों। ठीक है, अब सबको सॉल्व करो। ये देखो m वाला पोर्शन सारा गायब हो गया, ठीक है, और ये देखो l वाला सारा पोर्शन गायब हो जा रहा है। ओहो, अब बचा t पे, ये देखो t पे बचा 2 और t पे 5/2। तो बोलो भाई कितना हो जाएगा, t पे कितना बचा, 2, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ टी पे एक और चीज़ बचा -1/2। तो -1/2 और 5/2 सबको सॉल्व करो। टी पे देख लो पावर ऐड हो गया, 2 -1/2 और +5/2। क्यों भाई, 4/2 आ गया। 4/2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, ये देख लो 4/2 आ गया। 4/2 का मतलब 2 का मतलब क्या, 2 का मतलब यहाँ पर देख लो। तो बच्चों देख रहे हो, अरे बच्चों, अरे वो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हो गया, ये देखो, ये कितना होता है, हाँ -2 होता है। तो -2 देखो, थोड़ा सा भी एक भी डायमेंशन गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये देखना, ये -1 होता है, तो -1 होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये t आ रहा है, t का डायमेंशन है, इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। थोड़ा सा भी एक भी कहीं गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो गया।
If the unit of force kilonewton, the length is 1 किलोमीटर and time 100 सेकेंड, then what will be unit of mass? अब देख लो मास का डायमेंशन क्या आ रहा है, नहीं तो डिराइव करके एक फार्मूला बना लो, जैसे भी हो। अब जैसे मान लो किसी को नहीं आ रहा हो तो मैं एक एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, और कोई शॉर्टकट कर ले रहा तो अच्छी बात है। मतलब कैसे मास, फोर्स और क्या है टाइम और लेंथ पे कैसे सेट हो रहा है। तो आप सभी लोग जानते हो एफ इक्वल टू क्या होता है, बताओ भाई एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में क्या होता है ये बताइए, एम में क्या है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है ये बताओ, वेलोसिटी अपॉन क्या, मतलब एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या हो जाता है भाई ये बताओ, वेलोसिटी एफ इक्वल टू एम में मास का बताना है, ये हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी कितना हो गया, यानी लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया। बोले सही, वेलोसिटी मतलब डायमेंशनली हम देख रहे हैं, उस तरह से मत कहो, एक्सेलेरेशन में से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो ए इक्वल टू वी बाई टी, वी कितना होता है एल बाई टी, तो ये हो गया। अब एम कितना होगा ये बताओ, एफ टी का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं बच्चों। अब बोलो एफ कितना है, एफ कितना दिया है, ये दिया है 10 टू पावर 3 न्यूटन दिया है, ये देखो 10 पावर 3। टाइम कितना दिया 100 सेकेंड, 100 सेकेंड का मतलब 10 पावर 2, और 10 पावर 2 का 2 10 टू पावर 4 हो गया। लेंथ कितना दिया है बेटा 1 किलोमीटर दिया है, कितना दिया है 1 किलोमीटर, 10 पावर 3, इसका मतलब ये कट गया, कौन सा आंसर आ गया 10,000 kg आ गया कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक बेसिक का क्वेश्चन है, क्योंकि टेस्ट के टॉपिक में क्या था आपका बेसिक भी था। बेसिक भाई, बेसिक के बिना फिजिक्स नहीं हो सकती, जैसे गाड़ी बिना फ्यूल के नहीं चल सकती है, वैसे ही फिजिक्स बिना बेसिक मैथमेटिक्स के नहीं चल सकता है। तो आओ देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सिस्टमेटिक डायग्राम दिया है, एक आदमी ऐसे चल रहा है कि नहीं, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, करा कितना वह वॉक किया, कितना लेंथ कवर किया। तो एक लेंथ तो हमको 40 फीट पता है, अगर हमको ये पता चल जाए, मतलब इसको ए डी मान लो, इसको क्या मान लो ई बी मान लो, तो सारा काम बन जाएगा बल्ले बल्ले। क्यों भैया, सारी चीज़ें आ जाएंगी, हम पता कर सकते हैं। ये बताओ ये 12 फीट है, हम ये पता कर सकते हैं क्या ले लें, कौन सा क्या यूज करें कि पता हो जाए। साइन 37 ले सकते हैं, साइन 37 देखिए, साइन 37 कितना हो जाएगा 12 अपॉन कितना ए डी, या ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 12 अपॉन साइन 37। 1037 3/4 होता है, तो साइन 37 क्या होगा 3/5 हो जाएगा, 3 बाई कितना 5, ये देखिए 3/5 हो गया। और ये देखो 3 से 4 कट गया बच्चों, कितना हो गया 16 हो गया। अब EF को भी ले लो, EF में भी देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ भी आपको ये 12 फीट पता है, इसको निकालना। फिर यहाँ साइन 37 ले लो, क्यों साइन 37 इसके लिए भी क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए भी क्या, ये देखो EF अपॉन कितना हो जाए, EF नहीं EF नहीं 12 अपॉन कितना हो गया EF हो जाएगा। और ये भी बेटा सेम उसी तरह से है, तो ये EF भी कितना आ जाएगा, ये बताओ कितना आ जाएगा 16 मीटर आ जाएगा, इससे 16 फिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 फिट। अब कितना डिस्टेंस हो गया ये बताओ 16 प्लस 40 और प्लस कितना ये बताओ 16 प्लस ये कितना हो जाए, ओहो सॉरी बच्चों ये 3/5 है, तो ये 20 होगा, सॉरी बच्चों ये भी 20 होगा, तो ये बोलो ये 20 कुल मिलकर कितना हो गया 80 फिट हो गया कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन। जैसे एक्सपोनेंशियल डायमेंशन में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट देखो, मान लो कहीं भी y इक्वल टू ई टू पावर x दिया है, तो जो e का पावर होता है उसका डायमेंशन 1 के इक्वल होता है। देख लो बच्चों, इसका डायमेंशन 1 के, और पूरा e टू पावर x का डायमेंशन जो होता है वो भी 1 के क्या होता है इक्वल होता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्या कर रहा था, डायमेंशन ऑफ v0 एंड अल्फा। तो देखो e का पावर है कितना, देखो एक्सपोनेंशियल e का पावर क्या है माइनस अल्फा टी, तो बच्चों अल्फा टी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, बोलो अल्फा टी का डायमेंशन होगा 1 के, अल्फा क्या हो जाएगा टी पावर -1 हो जाएगा। क्यों बच्चों टी पावर -1 हो गया। अब देखो इस पूरे का डायमेंशन किसके इक्वल होगा 1 के, किसके 1 के। अब ये v0 बाई अल्फा किसके इक्वल होगा, ये देखो v0 बाई अल्फा, ये देखो v0 बाई अल्फा किसके इक्वल होगा x के इक्वल होगा, या v0 किसके इक्वल होगा बच्चों अल्फा x के होगा। ये बताइए अल्फा कितना है, अल्फा बोले तो t पावर -1 x, LT -1 है किसी ऑप्शन में, LT -1 और t पावर -1, हाँ सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। आ जाओ इसमें,
फिर देखो, इन ए पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर 100 ग्राम 0.1 सेकेंड द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी। देखो फोर्स का कह रहा है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक मास का कर रहा था, फोर्स का पूछ रहा है। तो फोर्स होता कितना है, फोर्स होता है बच्चों यम में, यम ए कितना होता है, यम यल बाई कितना टी का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या, यम यल टी पावर -2, यम यल टी पावर -2। आंसर किस में चाहिए, ध्यान दीजिएगा, द यूनिट ऑफ फोर्स इन द सिस्टम विल बी इक्वल टू, यानी आंसर हमको न्यूटन में चाहिए। तो न्यूटन में जाने के लिए हमको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया बताइए, 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर, यानी 10 टू पावर -1 मीटर हो गया। 10 ग्राम का मतलब 10 इंटू 10 पावर -3 kg, 10 इंटू 10 पावर -3 क्या kg, 10 इंटू 10 पावर -3 kg, तो बेटा कितना हो गया 10 टू पावर माइनस, ये तो मास में हुआ है ना, कुछ गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट, सॉरी बेटा सॉरी, इसको हटाते हैं। ये देखिए, ये इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये हो गया, जा गायब हो जा भैया, काहे नहीं गायब हो रहे हो, ये देखिए गायब, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखो बेटा क्या है इसमें, यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, यम यल टी पावर -2 है ना, तो यम हमारा 10 ग्राम है, यानी 10 इंटू 10 टू पावर -3, यानी 10 टू पावर -2 हो गया। यल हमारा कितना है, यल 10 सेंटीमीटर है, ठीक तो चल रहा था, 10 टू पावर -1 हो गया। टाइम हमारा कितना है, ये देखिए 0.1 सेकेंड है, तो टाइम 0.1 सेकेंड है, तो कोई बहुत ऐसा कुछ है नहीं, ये देखिए 0.1 सेकेंड हो गया, ये देखिए 0.1 सेकेंड हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 10 टू पावर -3 कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 0.1 सेकेंड कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। देखो बच्चों, इसको क्या कहोगे, इसका स्क्वायर कहोगे, इसका स्क्वायर कहोगे। अब खुद देख ही रहे हो तुम लोग, हाँ, ये हो गया 10 टू पावर -2, यानी 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। क्या सही होगा बच्चों, ये देखो, ये भी एक बेसिक का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2/4 प्लस साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा, आपसे कहा जा रहा है, मतलब किसका, 2 क्या, ये देखो 2/4 प्लस साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या आपको याद है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद रखना, हमने बेसिक पढ़ाते वक्त बताया होगा, a साइन थीटा प्लस अगर b कॉस थीटा है, तो याद रखिएगा, क्योंकि जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही ये क्या है, कम होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, √a² प्लस b² करते हैं, क्या करते हैं, b²। तो अब इसकी वैल्यू है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, √3 है, तो ये बताओ, √1 प्लस 3 √4, 4 का मतलब कितना हो गया, 2। अब क्या हो गया, इस पूरे की वैल्यू बेटा क्या हो गई, 2 हो गई, तो 2/4 प्लस 2 यानी 2 कितना 6, यानी 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये 16 का कौन सा हो गया, सी हो गया, 16 का क्या हो गया, सी हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन, आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज भी है जो आता रहता है, और वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं जो नीट में पूछे जाते हैं। नीट के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, नीट और जेई के लिए, और अक्सर एक क्वेश्चन रहता है, हमेशा मैंने देखा है मैक्सिमम एक क्वेश्चन देता है, जो जैसे इस साल तो नहीं दिया था, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि पूरा एक क्वेश्चन मिले ही आपको। अब क्या करा स्टूडेंट, मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट दे दिया है, देखिए लीस्ट काउंट ये आपका दे दिया है, लीस्ट काउंट कितना दे दिया है भैया, ये देखिए लीस्ट काउंट जो दे दिया है वह 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट दे दिया है। द मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ 25, यानी MSR, मेन स्केल रीडिंग का मतलब MSR दे दिया है, MSR देखिए दे दिया गया है 5 मिलीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, ये क्या आएगा 0.5 सेंटीमीटर आएगा, आएगा कि नहीं। कह रहा है कि कोइंसाइड विथ 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल, 25 डिवीजन,
तो और जीरो एरर भी दे दिया है बेटा, ये देखिए जीरो एरर है। तो आप जानते होंगे रीडिंग क्या होता है, रीडिंग याद रखिए, रीडिंग आपको पता होगा, रीडिंग जो होता है वह क्या होता है, रीडिंग इज इक्वल टू MSR, ये देखिए MSR प्लस ये CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग, और माइनस क्या होता है, जीरो एरर होता है। अभी देखिए MSR मेन स्केल रीडिंग कितना दे दिया है, 0.5 दे दिया है। CSR क्या होता है, 25 इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा, मतलब कौन सा सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, तो कौन सा डिवीजन कर रहा है, 25 डिवीजन कर रहा है। तो 25 इंटू कितना हो गया बच्चा, लिस्ट काउंट हो गया, लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.01, और माइनस जीरो माइनस माइनस प्लस हो गया 0.004। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 0.529, ये आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया ये क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.3%, ये देखिए 0.3%। द परमिसिबल एरर इन इट्स सरफेस एरिया इज, सरफेस एरिया में क्या होगा, ठीक, तो सरफेस एरिया बेटा क्या होता है ये बताओ, S इक्वल टू क्या होगा, S इक्वल टू 4πr², ये क्या हो जाएगा डेल्टा S अपॉन S, 4π में तो कोई एरर नहीं होगा, 2 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। ये देखिए ये परसेंटेज एरर आपका हो गया कि नहीं, क्यों भाई, ये तो परसेंटेज एरर है, ये परसेंटेज एरर हो गया। अब बेटा परसेंटेज एरर हो गया तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 की वैल्यू है कितनी, 0.3। अब 0.3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0.6 आएगा, तो इसका मतलब असर्शन क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। रीजन कह रहा है स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², 4 डेल्टा, नहीं 4 नहीं होता, 4 की जगह क्या होना चाहिए 2, इसका मतलब यहाँ असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स होगा, यानी ये डी ऑप्शन। याद रखिएगा बेटा, हर सेक्शन में 4, 5, 6 क्वेश्चन असर्शन रीजन के रह रहे हैं, तो उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। अब आइए बेटा यहाँ देखते हैं, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट, तो इसका मतलब MSD कितना हो जाएगा ये बताइए, MSD हो जाएगा 1/10, 1/10 क्या सेंटीमीटर, भाई 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब 10 डिवीजन यानी 10 क्या 10 VSD, ये देखिएगा 10 VSD कोइंसाइड विथ 8 MSD, ये देखिए 8 MSD। अब VSD कितना हो जाएगा ये बताओ, 8/10 क्या हो जाएगा MSD हो जाएगा। अब आपका वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट, आप सभी लोगों को पता होगा कि लिस्ट काउंट जो होता है वह MSD माइनस क्या होता है BSD होता है, बोलिए भैया, लिस्ट काउंट MSD माइनस BSD होता है। अब ये बताइए MSD कितना हो जाएगा, MSD तो MSD ही है, BSD कितना हो जाएगा, BSD 8/10 MSD, 8/10 MSD। अभी बताइए 1 में से 8/10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/10 क्या हो जाएगा MSD हो जाएगा, बोलिए 2/10 MSD हो जाएगा। चलिए MSD की वैल्यू है कितनी 1/10, 1/10 का मतलब आपका क्या आ जाएगा 0.02 हो जाएगा, उसकी वैल्यू रख देंगे आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये क्लास में करेक्शन कराया गया था, इस ऑप्शन को 0.04 किया गया था, हाँ तो इस ऑप्शन को कर लें। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स डिवाइड इनटू पार्ट 5 डिवीजन, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 20 का कौन सा सही है, ए सही है। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नीट में अभी तक नहीं आया है, जेई में IIT में सब जगह पूछा जा चुका है, कभी ना कभी मौका नीट में भी जरूर लगेगा, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करिए। क्या करा, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज इतना एंड इतना, द एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होगा भैया, एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा। चलिए एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो सबसे पहले इसके लिए हम मीन टाइम फाइंड कर लेते हैं भाई, मीन टाइम, चलो भाई मीन टाइम फाइंड कर लेते हैं। मीन टाइम क्या फाइंड कर लेंगे, मीन टाइम के लिए ये देखो 2.63 प्लस क्या 2.56 और प्लस 2.42 और देखो 2.71 और प्लस 2.80, ये डिवाइडेड बाई भैया ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई कितने एक्सपेरिमेंट है, 1 2 3 4 5 ही डिवाइड कर लेंगे, ये आपका TM निकल गया। कोई ना कोई कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, अब ऐड करिएगा। अब उसके बाद एक एक का डेल्टा T1 निकालिएगा, क्या निकालिएगा डेल्टा T1, डेल्टा T1 क्या हो जाएगा TM माइनस 2.63, याद रखिएगा मॉड वैल्यू लेंगे, डेल्टा T2 क्या निकलेगा TM माइनस 2.56 निकलेगा, डेल्टा T3 कितना निकलेगा TM डिफरेंस कितना 2.42 निकलेगा। अब सबको ऐड करना भाई, ठीक है तुम लोग ऐड कर सकते हो,
हाँ, थोड़ा सा ऐड करना रहता है, इसमें कैलकुलेशन रहता है इनके क्वेश्चनों में। डेल्टा टी एम कितना, टी एम माइनस कितना हो जाएगा 2.80। अब जितना ये आया होगा उसको ऐड करके, याद रखिएगा हमेशा एडिटिव नेचर होता है एब्सोल्यूट एरर, मतलब दो के बीच में हमेशा प्लस होना चाहिए। ऐड करके इसको 5 से डिवाइड कर देना। अगर ऐड करके इसको 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, ठीक है, वह 0.11 सेकंड दिया गया है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना बच्चा, 0.11 सेकंड। अब आगे चलते हैं, क्या है ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नीट में बहुत आता है, जेई में भी बहुत आता है। ये कहा जा रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी Q इज द फाउंड टू डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल्स Q इज इक्वल टू x क्यूब वाई क्यूब अपॉन z। करा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इन क्वांटिटी ऑफ Q, तो बोलो Q में कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या दिया है, x क्यूब y का स्क्वायर अपॉन z। ये देखिए Q क्या हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन Q, 3 डेल्टा x अपॉन x, 2 डेल्टा y अपॉन y और प्लस डेल्टा z अपॉन z। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 1, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2, और ये देखो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 4। तो ये कितना हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 4। ठीक है, कितना हो गया 11%। कितना परसेंट हो गया बच्चा, 11%। फिर चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्या करा है, द लेंथ ऑफ रॉड इज ए इज 3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर and that of B is 4, then the rod B is longer than rod of A। मतलब कितना लॉन्गर है, क्या कैसे है। ठीक है भैया, तो चलिए अब सबसे पहला काम, इसमें से ये वाली वैल्यू में से इसको आप माइनस कर देंगे, यानी 4.19 में से आप 3.25 माइनस कर देंगे। अब ये कितना आ रहा है, इसको देख लीजिए, 4, ये 9 आ गया, 0.94। अब जानते हैं कि एब्सोल्यूट एरर हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है। कैसा होता है, एडिटिव इन नेचर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अब डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये देखो 0.01 प्लस 0.01 और ये हो गया 0.02। अब बताओ क्या हो जाएगा, 0.94, अब प्लस माइनस क्या हो गया 0.02, यानी इसका मतलब ये सी हो गया, यानी 23 का कौन सा हो गया, सी हो गया। अब आइए 24, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन कम होते हैं, आते हैं। करा स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन। कितना भैया, 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ये मेजर कर रहा, देख लो, 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड, 92 सेकेंड। इफ द मिनिमम डिवीजन ऑफ मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। तो इसके लिए सबसे पहला काम आप मीन टाइम पीरियड निकाल लें। चलिए मीन टाइम पीरियड निकालें, क्या करेंगे, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 अपॉन क्या कर देंगे, ये देखिए 4 कर देंगे। इन सबको ऐड करेंगे, ये देखिएगा 92 आ जाएगा। कितना आ गया आपका, 92 आ गया। सबको ऐड किया, डेल्टा T1 निकाल दो भाई, डेल्टा T1 निकालोगे तो 92 माइनस 90 कितना हो जाएगा 2। डेल्टा T2 निकाल दो, 92 माइनस 91। याद रखिएगा मॉड वैल्यू लेना है, आएगा माइनस में लेकिन आपको मॉड वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, सारी पॉजिटिव वैल्यू। फिर डेल्टा T3 कितना हो जाएगा भाई, 92 माइनस 95 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डेल्टा T4 कितना हो जाएगा, ये देखो 92 माइनस 92 0 हो जाएगा। अब इनका मीन निकाल दीजिए, इनका मीन निकालोगे बच्चों क्या होगा, डेल्टा TM बोलो, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करोगे, यानी 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 अपॉन कितना हो जाएगा 4, और ये क्या होगा 1.5। अब आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 92 1.5। अब इसके लिए क्या पढ़ना, सॉरी ये 1.5 है, इसके लिए क्या तुमको जानना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ जानना पड़ेगा। आप जानते हो बेटा कि अगर 5 के आगे अगर 0 होता है और उसके पीछे वाला नंबर बेटा क्या ऑड अगर होता है तो वह 1 इंक्रीज कर जाता, ऑड होता है क्या 1 इंक्रीज कर जाता, तो 1 क्या हो जाएगा, ये देखो राउंडिंग ऑफ जब हमने यूज किया तो ये देखो ये हो गया, और ये कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, आ गया। ये 24 क्वेश्चन,
चलो भाई 25 पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल, सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है। एक सिग्निफिकेंट फिगर 1.0 में 2 होगा और इसमें बेटा 1.00 में 4 होगा। ये सिंपल कुछ, और यही आते भी हैं, यही सिंपल आते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है 2.83 डिवाइडेड बाई 0.9876 रिप्रेजेंटेड एज, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा एक बात सबसे पहली चीज़ देखिएगा, हमेशा जब भी डिवीजन और मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लाते हैं। किसमें? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लाते हैं। और जब हम एडिशन करते हैं तो आंसर जो है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक लाते हैं, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक लाते हैं। तो अब इसमें देख लीजिए कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या चीज़ें आ रही हैं। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 2 आंसर है, तो मोस्ट करेक्ट आपका ये होगा, राउंडिंग ऑफ से 2.87 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाइए, लेंथ एंड ब्रेथ मेटल शीट इतना दिया है, एरिया का रहा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका इस साल नीट में भी आया था। तो इसमें देखो लेंथ में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। इसमें देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। तो आंसर जो होगा, जो इनका एरिया होगा, उसका भी आंसर जो होगा वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। कितना? अब देख लो, अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर कोई मिल जा रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो करो मल्टीप्लाई। तो देखो कभी कभी ऑप्शन में ही जवाब होता है। ये देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर का यही दिया ही है, जब एक ही दिया है तो इसको टिक करो, तुरंत आगे बढ़ो, ठीक। फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें देख लो, ये देखो डेसिमल के जस्ट बाद वाला जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन इसके बाद वाले जीरो जरूर काउंट किए जाते हैं। तो ये 4 हो गया, यानी इसका क्या हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा। इसमें देख लो 29, द नंबर 2.745, 2.735 और राउंडिंग ऑफ। तो ये देखो राउंडिंग ऑफ करना है, कितना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। तो ये बताओ बच्चों 2.745, ये बताइए इसके आगे 0 है, इसके पीछे है क्या, इवन। अगर इवन है तो आप जानते हैं इवन में कोई चेंज नहीं होता है, यानी इसका कितना हो जाएगा, 2.74 हो जाएगा। और ये देखिए 2.735, ये देखिए 5 के आगे 0 है और 5 के पीछे क्या है, ऑड। अगर ऑड होता तो एक इंक्रीज कर जाता है, एक इंक्रीज कर जाएगा तो 2.73 हो जाएगा। अब देख लो 2.74 और 2.73 कौन सा है, बी ऑप्शन होगा इसका, होगा ना बी। अब देखिए आगे चलते हैं भैया, क्या कर रहा है, you measure 2 quantities A 1.0 meter plus minus 0.2 meter and B 2.0 meter plus minus 0.2 meter. What should be report corner क्या कर रहा है, 1 मिनट, करेक्ट वैल्यू फॉर रूट AB। तो सबसे पहला काम आप इसमें क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। तो AB कैसे निकालेंगे बताइए, आइए। रूट AB क्या होगा, रूट AB होगा रूट में 1, ये वाला 1, और रूट में 2, यानी रूट में 1.4। अब 1.4 3 ऑप्शन में है, अब हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू ए बी पे हाफ। ये देखो y का क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई वाई, a का कितना हो जाएगा, ये हाफ डेल्टा a बाई a और प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी। क्यों भाई, हो गया कि नहीं हो गया। अब हाफ तो बाहर आ जाएगा, डेल्टा ए कितना है, ये देख लो डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए है 0.2, ए कितना है 1, ये कितना है 0.2 और बी कितना है, बी 2 है। चलिए भाई y कितना आया है, ज़रा y ध्यान दीजिएगा, डेल्टा y इक्वल टू वाई कितना है, y 1.4 आया है, y 1.4 आया है, ये 1/2 है, एलसीएम आराम से 1 से 2 0.4 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.6 अपॉन 0. ये 2 से डिवाइड करोगे 0.3 आ जाएगा। और 0.3 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, ये देखिए 0. मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा है, ध्यान दें। इस 1.4 को मैं इधर लेते आ रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.7। और बेटा अगर 0.7 है, 7 3 जा कितना आएगा, 0.21 आएगा, 0. कितना आएगा, 21 आएगा। ये देखिएगा 0. कितना आएगा, हाँ 21 आएगा। तो 0.21 का मतलब फिर राउंडिंग ऑफ करेंगे। ये बताओ 5 से कम है, तो जब 5 से कम है तो ये वैल्यू वही रहेगी। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, डी वाला सही है। कौन सा सही है, डी है। अब आगे चलते हैं। इफ द मोमेंटम P एरिया T
देन एनर्जी है द डायमेंशन फार्मूला। अब इसमें चेक कर लो बारी बारी से किसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर आ रहा है, तो कौन सा डी वाला आएगा, डी वाले को टिक कर दो। ठीक, फिर इसमें देख लो भैया पी क्यू आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, कौन सा इसमें कर रहा है कि नेवर बी मीनिंगफुल। तो याद रखना समान डायमेंशन को आप कभी भी जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये देखिए P अलग डायमेंशन है, Q अलग डायमेंशन, देखो यहाँ बोला है और कह रहा है कि क्या ये सही होगा, मतलब ये मीनिंगफुल होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, और जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा वही सही है, तो ये भी सही है। फिर यहाँ देखिए R + Q/P, क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये भी सही है। अब ये दिया क्या है, फर्स्ट और फोर्थ किस में दे रहा है, फर्स्ट और फोर्थ सी में दे रहा है, तो इसका मतलब सी सही होगा। अब चलते हैं आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर, मतलब कौन सा इसको एक्सप्रेस कर रहा है। अब देख लो इसका कौन कौन सा सही है, इसमें क्या क्या सही है। एक्सप्रेस प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ये भी प्रेशर होता है, एनर्जी यानी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी डी होगा। कौन सा डी, 33 का डी होगा। फिर देखो इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा करा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं बच्चों। देखो भाई एनसीईआरटी बेटा लगाना ही पड़ेगा, अगर एनसीईआरटी आप नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी आपको लगाना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी को अच्छे से लगाइए। अब क्या करा, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। फिर बारी बारी से चेक करो, देखो किसमें किसका डायमेंशन जो आ रहा है वह लेंथ के बराबर आ रहा है। तो चलो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन में क्या है बेटा, h जो दिया है ml2 t⁻⁻1, ये क्या हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻³ t⁻⁻2, जी का c कितना हो जाएगा lt-1 पे 3/2। चेक करो, ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका क्या है आ जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है इसी को हम क्या इसके टर्म में रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं कि नहीं। अब आइए 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 असर्शन कर रहा है लाइट ईयर एंड वेवलेंथ हैव सेम डायमेंशन। लाइट ईयर भी आपका लेंथ होता है, वेवलेंथ भी लेंथ होता है, एकदम सही कर रहा है, सही बोला। लाइट ईयर रिप्रेजेंट टाइम, लाइट ईयर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन क्या है गलत है। असर्शन एंड रीजन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, कौन सा सही है, सी वाला सही है। अब आते हैं अगले सेक्शन बी में। आप जानते हो बेटा अभी तक जो नीट ने कोई नया आपका प्रोग्राम नहीं शुरू किया है, मतलब नया सिलेबस नहीं स्टार्ट किया है, अभी हम लोग पुराने सिलेबस के अनुसार पुराने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अपना टेस्ट करा रहे हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको सब करना है, सेक्शन बी में आपको क्या है केवल और केवल क्या 15 क्वेश्चन में केवल आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में अब चलते हैं 15 क्वेश्चन, फिर क्या है कैसे है। 36 क्वेश्चन, गिवन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन y = a sin cx bx + ct + d, द डायमेंशन ऑफ a b c d। आप जानते हैं कि इन सबका डायमेंशन 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 1 का। तो बोलिए भाई bx किसके इक्वल हो जाएगा 1, या b = 1/l, 1/l का मतलब l⁻−1। ct कितना हो जाएगा, ये देखिए ct 1 हो गया, या c = 1/t, या t⁻−1, या t⁻−1 हो गया। और d किसके इक्वल होगा, ये देखिए d जो होगा वह डायमेंशन किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब l⁻−1 t⁻−1, ये देखिए ये आपका c हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये c हो जाएगा। चलिए भाई c हो जाएगा। ये चलते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रिलेशन p = α/β e⁻⁴ kθ करा है। डायमेंशन आपको बताना है किसका, आपसे बीटा का डायमेंशन पूछा जा रहा है, किसका बीटा का। तो आप फिर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, ई का पावर कितना है जरा देख लो, ई का पावर है α/z/k θ, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1। k थीटा एनर्जी के इक्वल होता है, अल्फा z यल हो गया, k थीटा एनर्जी होता है, एनर्जी का क्या हो गया mL⁻², ये देखो 1 हो गया। अल्फा क्या हो जाएगा mL⁻² अपॉन कितना l से l कट गया, क्या गया mL2, सॉरी ये आ गया mL2⁻²। फिर बच्चों ये बताओ, अब बताओ इसका पूरा डायमेंशन कितना हो गया 1 हो गया। P = क्या बचा, प्रेशर इक्वल टू
देखो प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा बचा, या बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बाई प्रेशर। अल्फा कितना है ml2 माइनस 2, प्रेशर कितना है ml माइनस 1 टी पावर माइनस 2। ठीक है, ये सब कैंसिल हो गया, क्या बचा एल का स्क्वायर है कौन सा ए वाला सही है। कौन सा सही है बच्चा, ए वाला सही है। यहाँ देख लो क्या है भाई, करा कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा वी अपॉन आर टी, ये बताओ अल्फा वी अपॉन आर टी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, या अल्फा वी इक्वल टू आर टी किसके इक्वल होता है पी वी गैस कांस्टेंट से। तो ये बताओ अल्फा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वी, ये देखो वी से वी कट गया, अल्फा किसके इक्वल हो गया पी। कहीं है प्रेशर, हाँ प्रेशर आपका है, ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, फिर आ जाइए बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, द डायमेंशन ऑफ k बाई पी आर सेम एज दैट ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या कर रहा है k बाई, तो ये बताओ k बाई पी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा। मतलब पूरे बर्नौली थ्योरम का जो डायमेंशन होता है वो प्रेशर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बच्चों, प्रेशर के इक्वल होता है। तो डायमेंशन फार्मूला प्रेशर के इक्वल होता है। और ये बताओ प्रेशर अपॉन प्रेशर पूछ रहा है, यानी इस पूरे का डायमेंशन प्रेशर, तो प्रेशर अपॉन प्रेशर डायमेंशनलेस, यानी किसका होगा डायमेंशनलेस जो है वो एंगल है, डायमेंशनलेस एंगल दिया है। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करा ए बी सी डी 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। याद रखना ए बी सी डी क्या है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। ये सब 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं, मतलब इनके डायमेंशन आपस में बराबर नहीं हैं। अब करा है कि ए डी इक्वल टू क्या, ये देखिए कंडीशन दे दिया, ए डी इक्वल टू सी एल एन बी डी। तो सी एल एन बी डी का मतलब बी डी किसके इक्वल होगा ये बताओ 1 के, ए डी किसके इक्वल होगा बोलो, ए डी जो होगा वह सी के इक्वल होगा। देखिए ए डी किसके इक्वल होगा सी, तो जब ए डी सी के इक्वल होगा तो ये बताइए सी बाई बी डी, यानी ये पहला वाला क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए डी स्क्वायर। ये देखिए ए डी का क्या हो जाएगा सी डी बाई सी, ये सी कट गया, क्या सी माइनस डी, ये बताइए क्या ये मीनिंगफुल हो सकता है। मतलब क्या समान डायमेंशन को जोड़ा और घटाया जाता है ना, लेकिन C डिफरेंट क्वांटिटी है और D डिफरेंट क्वांटिटी है, तो क्या C माइनस डी लिखना अच्छा होगा, यानी C माइनस डी लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता है। तो इसीलिए ये आपका नॉट मीनिंगफुल है, और जो नॉट मीनिंगफुल है वही सही है। फिर आपको देखिए एक और नॉट मीनिंगफुल लग रहा है, 4th वाला, जो ना A डिफरेंट क्वांटिटी सी डिफरेंट क्वांटिटी, क्या बीच में आप माइनस लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, क्योंकि होता क्या है समान डायमेंशन को ही हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो समान डायमेंशन होता है उसी को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ सही होगा। अब आप कहोगे कि सर सेकंड और थर्ड क्यों नहीं सही है। अरे साहब सेकंड और थर्ड जो है वो बता रहा है कि हम मीनिंगफुल हैं। कैसे बता रहा है देख लो, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो भाई, ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हो ये देखो सी ये ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर। तो बताओ ये भी हो गया सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बताइए क्या दोनों का डायमेंशन आपस में बराबर है कि नहीं, तो ये मीनिंगफुल है। तो इसमें कौन है फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी ए वाला सही है। तो 40 का कौन सा हो जाएगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 41 पे। किस पे चलते हैं 41 पे चलते हैं। देखो बेटा अब ये वाला देख लो 41 वाला, करा द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इतना क्या होगा, यूनिट किसके इक्वल होगा। तो बेटा ये बताओ साइन का जो ये एंगल वाला पोर्शन होता है उसका डायमेंशन 1 के इक्वल होता है, क्यों। तो 2 पाई सी टी बाई लेमडा किसके इक्वल हो गया 1 के हो गया। हाँ सी टी बाई लेमडा, यानी सी बाई लेमडा कितना हो जाएगा, सी बाई लेमडा जो हो जाएगा 1 बाई टी हो जाएगा, क्यों बच्चों। फिर देखो 2 पाई एक्स बाई लेमडा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई एक्स बाई लेमडा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब रॉन्ग खोजना है, वो सॉरी सही नहीं खोजना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ये ध्यान देना रॉन्ग। तो अब बताओ 2 पाई एक्स बाई लेमडा क्या हो जाएगा, 2 पाई एक्स बाई लेमडा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 1 के, यानी एक्स बाई लेमडा जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो ये बताइए क्वेश्चन में कह रहा कि द यूनिट ऑफ सी बाई लेमडा इज सेम एज द एक्स बाई लेमडा। सी बाई लेमडा तो 1 बाई टी है, एक्स बाई लेमडा तो 1 है, क्या इनका डायमेंशन सही होगा, नहीं सही होगा, इसीलिए कौन सा डी वाला सही होगा।
अब आ जाइए 42 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, ये दे दिया है 100 सेंटीमीटर। ये देखो जो एक्यूरेसी दिया ये डेल्टा यल देता है, मतलब यल क्या दे दिया, जो दे दिया है उसको लिख लो। यल कितना दिया है 100 सेंटीमीटर और डेल्टा यल कितना दिया है 0.1 सेंटीमीटर। ये देखो टाइम पीरियड दिया है 100 सेकेंड, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 100 सेकेंड। अब टोटल ये टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड। आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है, तो आप टोटल टाइम निकाल दीजिए T इंटू एन। हमेशा आप टोटल टाइम निकाल दिया करिए, तो जब टोटल टाइम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 200 सेकेंड हो जाएगा। और ये जो लीस्ट काउंट देता है, ये लीस्ट काउंट टाइम पीरियड में नहीं देता है, टाइम पीरियड का नहीं देता, टोटल टाइम का लीस्ट काउंट देता है। मतलब ये जो लीस्ट काउंट का मतलब एरर हो गया, लीस्ट काउंट का मतलब क्या एरर, लिस्ट काउंट दे, अनसर्टेनिटी दे, एब्सोल्यूट एरर दे, ये सारे एरर हैं। तो इसका ये जो देता है वो टाइम पीरियड में नहीं होता है, ये जानते हो किस में होता है, ये आपका क्या है डेल्टा टी में। तो डेल्टा टी कितना हो गया, ये हो गया 0.1। अब कह रहा था परसेंटेज एरर इन जी, तो अब जी में क्या होगा यहाँ से देख लो, टी का स्क्वायर इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर करो 4 पाई का स्क्वायर यल बाई जी, या जी इक्वल टू यल बाई टी का स्क्वायर, या डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100। और ये देखना ये टाइम पीरियड को आप उसमें चेंज कर दीजिए टोटल टाइम में, टोटल टाइम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा टी बाई एन, इसका मतलब 2 डेल्टा टी अपॉन क्या टी में चेंज कर दीजिए। देखिए देख लीजिए टी इक्वल टू कितना है, सॉरी कैपिटल टी इक्वल टू टी बाई एन है, तो कैपिटल टी की जगह टी बाई एन रख दीजिए। एन तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, एन में तो कोई एरर होगा ही नहीं, इसका मतलब 2 डेल्टा टी अपॉन टी हो गया। अब सारी वैल्यू रख दें बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 रख दें, 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 रख दें, सारी वैल्यू रख के सॉल्व करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी वाला आएगा। इसमें देख लो बेटा, इन द एक्सपेरिमेंट इतना टाइम पीरियड सब एरर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये देखो रेडियस कितना दिया है, आर कितना दिया है, आर 6+1 और स्मॉल आर कितना दिया है 10 ± 1। कौन सा कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर इज 10%, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर इज 10%। देखना वैल्यू ऑफ आर कितना है, ये है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, बताओ डेल्टा आर अपॉन आर कितना दिया है, देखना डेल्टा आर अपॉन आर कितना दिया है, यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन आर क्या हो गया बेटा, ये हो गया 1 बाई कितना 10 इंटू 100। ये देखो ये 10% दे रहा है, कितना दे रहा है, ये 10% दे रहा है। तो अगर ये 10% दे रहा है इसका मतलब क्या है, ये सही है कि गलत है, यानी ये सही है, बारी बारी से हमको चेक करना पड़ेगा। तो बेटा इसमें फॉल्स खोजने को कह रहा है, क्या पहला वाला फॉल्स है, नहीं पहला वाला तो सही लग रहा है। चलिए अब क्या निकालना है, अब निकालना है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। अब भाई टाइम पीरियड में निकालना है, सब चेक करना पड़ेगा। देखो टाइम पीरियड में कितना दिया है, तो ये टाइम पीरियड में अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें, ये देखिए टाइम पीरियड में इसको हम निकालते हैं कैसे क्या है, 1 मिनट आइए टाइम पीरियड में देखते हैं कैसे क्या है, सबका एक एक फाइंड करना पड़ेगा हमको, कैसे कैसे दिया है, कैसे क्या चीज़ें दी गई हैं उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, अब हमको एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी चेक करना पड़ेगा, इसका भी वही तरीका। ये देखो कितने एक्सपेरिमेंट दिए हैं, ये इतने एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो पहले टी एम निकाल लेते हैं, टी एम निकालने में तुम लोग तो एक्सपर्ट हो, 0.52 प्लस 0.56 0.57 प्लस 0.54 और प्लस 0.59 अपॉन 1 2 3 4 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.56 आएगा, ठीक है ना। अब आप डेल्टा टी एम निकालेंगे, डेल्टा टी एम क्या होता है बेटा, इसमें से इसको माइनस करना है कि ऐसे, ये देखो डेल्टा टी एम कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.56 माइनस 0.52, याद रखिएगा मॉड वैल्यू लीजिएगा, प्लस
0.56 माइनस 0.56 कौन सी मॉड वैल्यू, प्लस 0.56 0.57 कौन सी मॉड वैल्यू, प्लस 0.56 माइनस 0.54 मॉड वैल्यू, प्लस 0.56 माइनस 0.59 मॉड वैल्यू, सब डिवाइडेड बाई 5। तो जब ये सब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट कितनी आ रही है, 0 पॉइंट ये आपकी 0.02 आ रही है करीब। अब आप इसका क्या डेल्टा टी एम बाई आप टी एम निकालेंगे, तो डेल्टा टी एम बाई टी एम इंटू 100 आप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 3.57 आएगा। तो 3.57 सही है, इसका मतलब द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टीच 20% जो दिया वही गलत है, और जो फॉल्स है वो कौन सा ऑप्शन इसमें है, सी वाला सही है। नेक्स्ट चलते हैं। nth डिवीजन ऑफ स्केल कॉन्साइड विथ n+1 डिवीजन, किससे कॉन्साइड कर रहा है, n+1 डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है ना भाई। तो जब n+1 डिवीजन से, फिर इसका भी लिस्ट काउंट आपका उसी तरह से निकालना है, तो लिस्ट काउंट निकालना है तो इसका भी आंसर क्या होगा, a/n+1 हो जाएगा। देख लीजिएगा a/n+1 ही होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, मेन स्केल कॉन्साइड, तो अब क्या निकालोगे, n+1 VSD इक्वल टू कितना हो गया, किसके इक्वल है, 1 ईयर गिवन मेन स्केल डिवीजन, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल n MSD। तो बच्चों आप VSD निकालोगे, VSD क्या हो जाएगा ये बताइए। इसी तरह का क्वेश्चन नीट में रहता है, MSD के बराबर हो जाएगा। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, MSD माइनस VSD हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या करेंगे, MSD कॉमन हो जाएगा और ये क्या बचेगा, 1 माइनस n/n+1। ये देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 MSD अपॉन कितना, n+1। ये बताओ बच्चों MSD है कितना, मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे देख लो A है, तो A अपॉन कितना होगा, n+1, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। ये हो गया 44। सिमिलरली 45 इसमें भी देख लीजिए कौन सा मोस्ट एक्यूरेट होगा भैया, जिसमें लिस्ट काउंट सबसे कम आ रहा है यल में वही मोस्ट एक्यूरेट होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन में। तो ये सबसे किस में आ रहा है, डी वाले में आ रहा है, तो डी वाला क्या है आपका सही होगा। या रख के बारी बारी चेक भी कर सकते हैं। यहाँ भी देख लीजिए F इक्वल टू AB BT प्लस CX अपॉन D प्लस कितना AT। अब यहाँ पे भी पूछ रहा है किसका डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ C विल बी। तो C का डायमेंशन क्या होगा, पहले आपको किसका डायमेंशन A का चाहिए। ये देखिए A का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये देखो AB इक्वल टू F, A इक्वल टू F कितना हो जाएगा, MLT माइनस 2 और LT माइनस 1, या क्या हो जाएगा MLT पावर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया किसका, A का हो गया। अब A का हो गया तो जो D का डायमेंशन होगा वही AT का होगा। AT का डायमेंशन देखते हैं, AT का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, ये देखिए AT का डायमेंशन, AT बेटा क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा TT कट जाएगा ML खाली। अब CX अपॉन D प्लस AT किसके बराबर होगा, F के। तो CX क्या हो गया L और D प्लस AT कितना हो गया ML, L कट जा रहा है। C इक्वल टू A कितना रहा है, C इक्वल टू A कितना रहा है M, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ ना, एक भी गड़बड़ होगा तो बेटा आएगा नहीं। F फोर्स B स्पीड X पोजीशन, द डायमेंशन ऑफ C विल बी। तो C कितना हो गया, C X का हमने L रखा, AT का डायमेंशन क्या होगा, एक आपका होगा L कट गया, सॉरी L कट गया, L कट गया, तो बचा क्या MT पावर माइनस 1 बचा, MT पावर माइनस 1। इसका कितना हो गया, M हो गया। तो जब M हो गया तो M पे कौन कौन सा आएगा जरा देख लो फिर से। देखो बच्चों, अब एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पे आपका T, ये L कैंसिल हो गया, MT पावर माइनस 1, MT पावर माइनस 1 हो गया। तो ये MT पावर आपका क्या हो जाएगा माइनस 1, एक T पावर माइनस 2 कट गया, MT पावर माइनस 1 हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये CX बाई DT किसके बराबर होगा, ये पूरा देख लो, पूरा ये किसके बराबर होगा, ये सॉरी देखना एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दिया है। सबसे पहले AB किसके बराबर है, पहले F के बराबर है। तो F कितना, A कितना होगा, LT माइनस 1 L कैंसिल हो गया,
mt पावर -1 हो गया। at कितना हो गया, at आपका हो गया mt पावर -1, t का मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, em हो जाएगा। अब जरा ये देखो, पूरे d + at का डायमेंशन m के बराबर CL/m, और ये किसके बराबर होगा, ये mlt-2 के बराबर होगा। ये देखो mlt-2 के बराबर होगा। mlt पावर भाई ये आखिरकार फोर्स के ही तो बराबर होगा। तो अब हमको किसका, l से l तो कट जा रहा है, ये देखो l से l कट जा रहा है। c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर t पावर -2। ये कौन सा ऑप्शन है, ये c वाला ऑप्शन है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो आ जाओ असर्शन रीजन का क्वेश्चन। मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज फॉर द डिराइविंग फार्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म। सही करा है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल टर्म को डिराइव कर सकता है, नहीं। असर्शन क्या सही, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म नो डायमेंशन, एकदम सही करा है। इसका मतलब यहाँ पे 47 का कौन सा सही है, ए, क्योंकि उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए रीजन और वह दोनों सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 48 क्या करा, द रिलेशन अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट ई पावर बीटा टी, द डायमेंशन ऑफ बीटा, तो बीटा इक्वल टू के टी। ये देखो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी, सॉरी बीटा के टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बीटा इक्वल टू 1/kt, 1/kt का मतलब 1 एनर्जी, भाई के टी का प्रोडक्ट क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी m पावर -1 l पावर -2 t का स्क्वायर। अब बताओ m पावर -1 l पावर -2 m पावर -1 l पावर -t का स्क्वायर है कौन सा, ये वाला है, बी वाला ऑप्शन है। ठीक है ना बेटा। अब आगे आ जाइए 49, डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर आर सेम। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर आर सेम, प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी हैव सेम SI यूनिट। डायमेंशन ऑफ क्या करा है, एनर्जी डेंसिटी, हाँ एनर्जी डेंसिटी, सही बात है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और प्रेशर का डायमेंशन सेम है, दोनों की SI यूनिट सही है। इसका मतलब इसका भी ए होगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अरे भाई एनर्जी डेंसिटी को ही तुम लोग क्या कहते हो, प्रेशर कहते हो। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी के कई रूप हैं, देखिए एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और इसी को कहते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, या इसी को कहते हैं हाफ b²/μ0, और यह प्रेशर के बराबर होता है ml-1 t पावर -2। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50 क्वेश्चन पे। देखिए ये भी वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है, और जिस टाइप का क्वेश्चन होता है उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने ज़्यादा दिया है बेटा। करा है कि द मेन स्केल, यहाँ पे एक लाइन ध्यान दीजिएगा, जो MSD दिया है वो 1 डिवीज़न पर सेंटीमीटर है, और हमको चाहिए कि एक डिवीज़न की कितनी लेंथ है, तो हमको MSD ध्यान देना है। MSD यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n सेंटीमीटर, मतलब एक डिवीज़न का कितना सेंटीमीटर, 1/n सेंटीमीटर पर डिवीज़न हो जाएगा। फिर लीस्ट काउंट निकालेंगे, लीस्ट काउंट के लिए क्या करेंगे, MSD माइनस VSD करेंगे। ठीक है, अब आपको दिया ही है कितना VSD किसके बराबर है, तो ये आपका आएगा MSD/n आ जाएगा, और MSD की वैल्यू है कितनी, 1/n, तो ये 1/n² सेंटीमीटर हो गया, और 1/n² सेंटीमीटर कितना हो गया, C। तो ये बेटा आपके 50 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, 50 क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो आपको प्रॉब्लम हो उसको भैया देख लीजिए, संबंधित टीचर से पूछ भी लीजिए, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, सारे लोग अनुभवी हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपका हेल्प करेंगे। एक एक डाउट को अपने क्लियर कर लीजिए बेटा, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो फिर याद रखिए सिलेक्शन में दिक्कत होगी। हमको NCERT से न ज़्यादा जानना है, और याद रखिएगा NCERT से कम भी नहीं जानना है, मतलब NCERT से बाहर नहीं पढ़ना है और ना ही NCERT से कम पढ़ना है, पूरा फॉलो करना है NCERT को। अगर हम NCERT को फॉलो कर ले गए, रिवीजन कर ले गए, डिसिप्लिन में रह गए, रेगुलर क्लास करें, ठीक है, हमेशा जब जब टेस्ट हो रहा है अपने सिस्टम को फॉलो करें, अपने गुरुजनों की बात को क्या है सम्मान करें, ध्यान दें, अपने माता पिता के सपने को पूरा करें, तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन क्या है आप ही सेलेक्ट होंगे, आप ही नंबर 1 होंगे, सब तरफ आप दिखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। टेस्ट देते रहिए और गुरुकुल से जुड़े रहिए।